ओके, तो शुरू करें, है ना। ये हमारे ऑर्गेनिक का थर्ड लेक्चर होगा। पिछले 2 लेक्चर में आपने क्या सीखा है? 2 लेक्चर में मैंने आपको नेमिंग सिखाया है, ठीक है ना। वो एक्चुअली ना 2 लेक्चर इसलिए लग गया नेमिंग में, आपकी बेसिक थोड़ी वीक थी, उस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में हमें समय लग गया ना। अब बाकी जो आएंगे ना चैप्टर्स, उसमें नेमिंग में समय नहीं लगेगा आपको, फटाफट से कर लोगे, ठीक है। आज की जो हमारी टॉपिक होगी ना, उसका नाम है CX आबंध की प्रकृति। मतलब नेमिंग के बाद हम लोग ना आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो CX आबंध की प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। CX आबंध की प्रकृति, अगर आप ये टॉपिक नहीं सीखोगे तो आपको समस्या आएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। इसको सीख लेते हैं। CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मतलब CX बॉन्ड की नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, जल्दी टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सब चीजें यहीं पर बताता हूं। CX आबंध की प्रकृति, हेडिंग डालो जल्दी से फटाफट से, फिर आगे अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना। CX आबंध, CX आबंध की प्रकृति डाल लिया, हेडिंग डालो। ध्रुवीय बन जाएगा कैसे बताऊंगा, छाप लो उसको फटाफट से। देखो, C मतलब कार्बन और X मतलब, तुम्हारे वाले X की बात नहीं कर रहा हूं मैं कहीं तुम अपने X लेके बैठ जाया करो। अब देखो, कार्बन आ गया इधर, और ये X मतलब कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है। इनका ये देखो ध्यान से, ये आबंध हो गया ना। ये आबंध है, कार्बन परमाणु सब लोग जानते हो, कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु। और देखो ध्यान से, ये है हैलोजन, जो क्या होता है, हाँ H की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। ये भी खाली पड़ा होगा, इसका 3 बॉन्ड, ठीक है। देखो हैलोजन है ये, और हैलोजन जो होगा अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है? अधिक विद्युत ऋणात्मकता है किसकी? हैलोजन की। अब ये होती क्या है? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है ऐसी प्रकृति किसी तत्व की जिस प्रकृति की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, खींचता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी ना, इसका मीनिंग क्या है, अगर तुमको ना आता हो तो यहाँ लिखवा दे रहा हूं। साझेदारी के, चल गए, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति कह लो, क्षमता बात की है, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, ठीक है भाई, प्रवृत्ति। देखो ये जो बॉन्ड बना है CX, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना है। क्या बना है? हाँ, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर और एक इधर। तो इस हैलोजन परमाणु की एक खास बात ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, समझ में आया? अट्रैक्ट करता है, अपनी नाभिक की ओर खींचता है, क्योंकि उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की। लेकिन ये बंध कौन सा है? ये बंध है सहसंयोजी आबंध, ठीक है ना। सहसंयोजी आबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अध्रुवीय और दूसरा होता है ध्रुवीय। तो यहां पर क्या होगा? ध्रुवीय आबंध बनेगा। देखो अब ये जो C और ये X है,
ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो इसके और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, यानी कि घनत्व, वो बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस होगा तभी तो मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस और माइनस चलेगा, और जो जोड़ेंगे ना किसी चीज को तो इन्हीं प्लस माइनस पे ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। वो ना धीरे धीरे तुम्हें आगे सब आएगा समझ में। तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता की वजह से हेलोजन यानी कि एक्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है ना, खींच रहा है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। तो एक्स परमाणु द्वारा या एक्स परमाणु के कारण सी एक्स आबंध ध्रुवीय हो जाता है। क्या ध्रुवीय हो जाता है? ध्रुवीय समझते हो, पोलर, प्लस माइनस वाले को बोलते हैं ध्रुवीय, जहां ध्रुव होता है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये समूह में ना ऊपर से नीचे जब जाओगे तो आकार बढ़ते हैं, इनके आकार बढ़ते हैं। जब इनके आकार बढ़ेंगे तो आबंध की लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती है। देखो तो आबंध की लंबाई, ये कॉपी करो तुम इसको ना फटाफट से, फिर मैं अगला पॉइंट लिखूंगा सर, आबंध की लंबाई बढ़ती है। तुम यहाँ इतना तो सीख गए ना कि कार्बन क्या होगा प्लस और सी एक्स क्या होगा और ये एक्स क्या होगा माइनस। क्यों होगा ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आंशिक धनावेश, इसे बोलते हैं आंशिक ऋणावेश। क्यों आया, इस हैलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, ठीक है ना। ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो सी एक्स आबंध की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। तो हम यहाँ पे एक लाइन में लिख दे रहे हैं, अतः सी एक्स आबंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। सी एक्स आबंध आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। खत्म कहानी। हाँ ये बी आर है, वो ना मिट गया होगा, ठीक है, कोई नहीं, देखो ठीक कर लेना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ब्रोमीन जल भी कहते हैं Br2 को भी करो इसको, ठीक है। अब देखो सी एक्स आबंध की लंबाई, आबंध की लंबाई सी एफ से सी आई तक क्या होता है, बढ़ती है, सी आई तक बढ़ती है। अभी समझाऊंगा क्यों और कैसे, क्योंकि पहले आप लिख लो, सी एक्स आबंध की लंबाई सी एफ से सी आई तक बढ़ती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणुओं की आकृति, गलत बोल दिए, आकृति नहीं बोलना मास्टर, आकार बोलना होता है। क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणुओं के आकार में निरंतर वृद्धि होता है, निरंतर वृद्धि होता है। मतलब कहना ही चाह रहे हैं कि सी एक्स आबंध की लंबाई बढ़ेगी। अगर तुमसे कभी कहा जाए कि बताओ कौन कितना बड़ा होगा, देखो सी एफ लिखा हुआ है, सी एफ के बाद क्लोरीन आएगा, सी ब्रोमीन,
और ये आयोडीन। किसके आबंध लंबे होंगे सबसे ज्यादा? ये आबंध लंबे होंगे, और जिसका जितना लंबा होता है ना वो तो जल्दी तोड़ देता है। हंस रहे बताओ, लंबा सुन गए यार। जिसकी लंबाई ज्यादा होती है वो जल्दी टूटता है, वो जल्दी। एक इतना बड़ा लकड़ी ले आता हूँ, तुमको दूंगा, इस करके तोड़ना, जल्दी टूट जाएगा। फिर छोटी हो गई, फिर उसको फिर तोड़ना। जितनी छोटी हो जाती है लकड़ी उतना ही डिफिकल्टाई से टूटती है, वो है ना, उतना ही कठिनाइयों से टूटती है ना। तो छोटी चीज जल्दी नहीं टूटती। तो ये आबंध क्या होगा? स्ट्रांग होगा, और ये आबंध कमजोर होगा। तो ये आगे चल के काम आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो वहां पर जब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं ना, तो ओल्ड वाले को तोड़ना पड़ता है नए वाले को बनाने के लिए, ठीक है ना, समझ में आया? तो ऐसे जाने पर आबंध आकार में वृद्धि होती है ना, आबंध आकार में वृद्धि, ठीक है ना, बढ़ता है। ठीक है, यहां पर लिखना आप लोग, आबंध की लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती है आबंध की प्रबलता के। आबंध प्रबलता मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कौन? जो छोटा बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या है? जितना बड़ा होगा उतना मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, ठीक है ना। इसलिए छोटे में विश्वास करना चाहिए मजबूती के हिसाब से, ठीक है ना। जितना छोटा आबंध होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो छोटा होने पर गम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि छोटा है तो स्ट्रांग है, ठीक है। बॉन्ड बहुत मस्त है भाई। हाँ, डोंट डिमोटिवेट होना भाई। देख लो, है ना, ये छाप लो फटाफट से इधर। हमारे कार्बन जो है ना Cl का, CF कार्बन का आबंध थोड़ा छोटा है लेकिन मजबूत है, जल्दी टूटता नहीं, ठीक है ना। डंडा मारो खूब, टूटेगा ही नहीं फिर भी, ठीक है। देखा तो होगा रियल लाइफ में भी, डंडा मारते हैं टूटता नहीं फिर भी। फेविकॉल का मजबूत जोड़, ठीक है। आगे बढ़े भाई, हो गया। इसके बाद क्या आती है? अब ये खत्म हो गया प्रकृति, ठीक है ना। अब आता है विरचन। क्या आता है? जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, जितने भी आएंगे चैप्टर्स, सब में पहले आएगा नेमिंग, फिर आएंगे उसके अंदर प्रकृति आबंधों की, और फिर आएगा विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाना। कैसे बनाएंगे हम उसको? तो लिखो, हेलो एल्केनो का विरचन। हेलो एल्केनो, हेलो एल्केन, हेलोरिन पहले बाद में लेंगे, ठीक है ना। हेलोरिन बाद में लेंगे, पहले क्या लेंगे? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केनो का विरचन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलना है इसको? प्रीपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, समझ आई तुम्हें? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को कैसे हम लोग विरचित करते, मतलब बनाते कैसे हैं, ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल से बनाएंगे भाई। एल्कोहल का नाम सुना होगा ना, एल्कोहल से। तो सबसे पहला आ जाएगा एल्कोहल से, एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से ना आसानी से हम लोग बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन को कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसमें से आपको केवल एक मेथड याद रखना है तो कई सारे मेथड्स, ठीक है। देखो, आर का मीनिंग आप सब लोग अब जान चुके हो कि आर कौन होता है। आर कौन होता है, जिसको नहीं पता फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। CH3 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, बॉन्ड है।
C2H5 C3H7, ठीक है ना, ये होते हैं। ये कौन है? मिथाइल, है ना। इथाइल हो गया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रोपाइल हो गया, ठीक है ना, प्रोपाइल। इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है यार। ये कितनी भी लंबी हो सकती है। देखो ये हुआ एक कार्बन वाली, ये दो कार्बन वाली, और ये तीन कार्बन वाली। ऐसे चार वाली आ सकती है, पांच वाली, छह वाली, जितनी मर्जी लंबी श्रृंखला हो सकती है। उसे हम लोग एक लेटर आर से करते हैं रिप्रेजेंट। कोई पूछे आर क्या है, तो एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह, इनको ही बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कभी तुम भूल जाओ कर को, कोई आगे ना सब में आएगा, तो मैं भविष्य को देख करके ना वर्तमान में उसको स्ट्रांग बना देता हूं। एल्किल समूह। अब मुझसे बार बार ना आर क्या है पूछना मत ना। आर देखते ही ना झट बोल देना, एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह है तो एल्किल का मतलब क्या है? ये हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर बोला तो ना पूछा ना आर क्या है, मक्कल तारूंगा, सबसे कह रहा हूं, ध्यान देगा ना, ये बार बार आएगा। अब ये हमारे पास है अल्कोहल, एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, ठीक है ना। किसको बेटा ऐसे किसमें नाम लगाएगा, या बता रहा हूँ। देखो आ गया तो बोल देखो, अगर तेरे को नहीं आया तो किसी नाम मत ले, तू बता दे क्या है। देखो, और मैं पिछले में भी समझाया था, एल्केन में से एच हटा दो, एल्किल बन जाता है, उसी को आर कहते हैं। एल्केन कौन होता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब एल्केन है। इसमें से एक एच हटा दो तो बंद खाली हो जाएगा एक, प्रोपाइल है वो। हाँ, ये अंग्रेजी में लिख दिया मैंने अच्छे से, उर्दू में लिखा गया, उर्दू में। क्या प्रोपाइल, वो थोड़ा दिक्कत करता है उसमें, तो साफ लिखूंगा मैं। देखो अल्कोहल से, ठीक है ना, तो अल्कोहल से सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या होता है, ल्यूकास रिजेंट क्या होता है, हाँ, ZnCl2 डालेंगे HCl के साथ। देखो HCl डालेंगे प्लस ZnCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल यही एक समस्या होती है कि याद करना पड़ता है। अब जैसे मान लो मैं इसमें ZnCl2 डाल रहा हूं ना, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। ये अभिकर्मक और ये अभिक्रियक। मतलब अगर हम अल्कोहल में हाइड्रोजन क्लोराइड और ZnCl2 अगर डाल देंगे, हाँ बोल, एल्किल समूह, अभी तो बोला था मैंने, एल्किल समूह लिखा है वो, एल्किल समूह कहते हैं उसे आर को। HCl प्लस ZnCl2 डालोगे तो आपको इसमें आर में देखो OH हट जाएगा और Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl आएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या बनता है? पानी। क्या बनता है? पानी। पहला, ये एल्किल हैलाइड है कि नहीं है? है ना भाई, अल्कोहल था, HCl और ZnCl2 हमने इसमें डाल दिया, तो क्या बना? RCl। आर क्या है? एल्किल, और LCl आप जानते ही हो, है ना। अगला हमारे पास क्या, किसको नहीं आया बताओ, ये याद करना पड़ता है भाई साहब। अगला इसमें आएगा, देखो, सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में आएगा सोडियम ब्रोमाइड के साथ में कौन आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्ल ये माध्यम के लिए होता है, तो बनेगा क्या इसमें? इसमें आपको मिलाकर देगा, ये देखिए Br है ना, तो आर के साथ में Br जाएगा, प्लस सोडियम बाई सल्फेट बनेगा NaHSO4, और साथ में पानी, ठीक है ना। क्या निकालना है? पानी, जल, ध्यान देगा ना। ये रिएक्शन लिख लिख के याद करने पड़ते हैं। जैसे किसने बोला अल्कोहल में सोडियम ब्रोमाइड डाल देंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा? उत्पाद। इन उत्पादों को लिख लिख के देखना पड़ता है, ठीक है ना। अगला रिएक्शन देखो, अल्कोहल में हम सब लोग डाल रहे हैं, ठीक है ना।
अगला हम इसमें डालेंगे PCl3 या PX3, PX3। एक्स कौन हो सकता है? एक्स के स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं होगा। आयोडीन नहीं, आयोडीन भी नहीं होगा, फ्लोरीन भी नहीं होगा, केवल दो ही, क्लोरीन या फिर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, कुछ अलग रीजन है, समझाएंगे। देखो अब अगर आप X3 डालोगे तो यहां पर R और साथ में X बनेगा। X कौन हो सकता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है ना, और साथ में P3PH4 बनता है ना, H3PO3, H3PO3। क्या हो गया ये? अब यहां देखो कितना X3 है ना इधर, तो यहां पर X3 लगाओगे तो फिर एल्कोहल में भी 3 लगाना पड़ेगा, एल्कोहल में भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ, अभी रुक जाओ, छाप लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा, सबसे लास्ट में लिखूंगा। अगर हम PCl5 डाल देंगे इसमें, PCl5 डाल दोगे तो आपको RCl तो मिलेगा, ठीक है ना, साथ में POCl मिलेगा, POCl3 प्लस HCl प्लस, अगर आपने एल्कोहल में क्या डाल दिया? PCl5, PCl5, ठीक है ना, एल्कोहल में अगर डाल दिया तो आपको ये मिलेगा क्या? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर Cl है, या फिर ट्राई ब्रोमाइड अगर Br है। तो पोटेशियम नहीं है P से, फास्फोरस है, K से होता है पोटेशियम। अरे समझ में आ गया? और एक हम लोग लाल फास्फोरस गिरते हैं इसके अंदर, देखो देखो ध्यान से, अगर आप इसमें लाल फास्फोरस डाल दो यानी कि P, ठीक है ना, और साथ में इसमें डाल दो X2, समझते हो? X2 भाई, X के स्थान पर कौन हो सकता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ये तुमको RX देगा और कुछ नहीं देगा इसके सिवाय, ठीक है ना। लाल फास्फोरस 3 तरह के होते हैं फास्फोरस, ठीक है ना, व्हाइट, रेड, फिर इनको हीट करने पर और बनता है बहुत सारे, ठीक है ना, 2-3 और बनते हैं, याद नहीं मेरे को, लेकिन रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस 2 तो होते ही हैं पक्का, ठीक है। अगर एल्कोहल में डालें क्या? लाल फास्फोरस साथ में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो हमको मिलेगा एल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा? आखिरी जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, SOCl2, ये होता है ना थायोनील क्लोराइड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। इन सभी विधियों में सबसे उत्तम विधि इसको माना जाता है। अगर तुमको जब भी एल्किल क्लोराइड या फिर कह लो एल्किल हैलाइड बनाना हो तो हमेशा क्या डालना? SOCl2। इन सबको भूल जाना। एक तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है SOCl2 वाला, और एक इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है ना, उसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम पे है तो, ठीक है ना भाई। देखो तो SOCl2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आप बोलोगे थायोनील क्लोराइड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। अब लिखाऊंगा ना, थायोनील क्लोराइड, राइटिंग आ रही है अब तो समझ में। इसे बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। अभी सबसे अधिक सर्वोत्तम क्यों है? अब यहां से लिखूंगा, देखो आपको RCl तो मिलेगा इसमें, साथ में SO2 गैस मिलेगा। कौन मिलेगा? SO2 गैस, और एक इसका भाई है HCl। देखो ये क्या है? ये गैसीय अवस्था में है ना, ये गैसीय अवस्था में है और ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये हमारा भाई सब लिक्विड स्टेट में है RCl।
ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब ये सर्वोत्तम विधि क्यों है समझते हैं। देखो, जब तुमने क्या किया, HCl लिया और ZnCl2 लिया, ये तो हमको मिला ही मिला, साथ में उसमें पानी मिक्स नहीं होगा, पानी भी तो मिक्स होगा उसमें, तो शुद्ध कहां से हुआ, पानी मिक्स हो गया उसके अंदर, है ना। मतलब उसमें RCl तो है, मतलब टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में कौन है, अल्कोहल है, कौन है, अल्कोहल लिया, और मैंने उसमें HCl डाल दिया, और साथ में डाल दिया जिंक क्लोराइड के कुछ दाने डाल दिए, उसमें हो गई रिएक्शन, तो पानी बना तो उसमें है, तो उसी के अंदर ही, क्या नहीं है, उसी टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी भी है और ना ये एल्किल हैलाइड भी है जो बन गया, मिक्स है ना। तो प्योर फॉर्म में है वो, प्योर फॉर्म में नहीं है, यानी ये मिश्रण है। प्योर फॉर्म में इसको लाने के लिए पानी को भगाना पड़ेगा, पानी को, और उसके लिए हमें बहुत सारी केमिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो कि समय लेगा। देखो, तो ये विधि भी अच्छी नहीं हुई। अगले आ जाओ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ में क्या डालना है, H2SO4 डालना है, क्या डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको डालना है। बनेगा क्या इसमें, इसमें आपको बना के देगा, चाचा, एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है ना इसमें, अकेला बन रहा है थोड़ी ना ये, उसमें खाली पानी मिक्स था, देखो इसमें देखो सोडियम बाइसल्फेट भी मिक्स है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन है, एल्किल हैलाइड तो है ही है, साथ में उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी है, इसी को हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट, है ना। दोनों मिक्स नहीं इसमें, ये भी मिक्स और पानी भी मिक्स है, क्या शुद्ध रूप में है ये। तो सर्वोत्तम विधि कैसे मानोगे आप, आपको तो एल्किल हैलाइड बनाना है, और उसमें बन तो गया, लेकिन उसमें देखो पानी भी, ये भी मिक्स है, दोनों शुद्ध नहीं है वो भी। अब आपने अगर PCl3 डाल दिया, ये तो बना बना, साथ में फूफा जी और बन गए। हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए बिल्कुल प्योर, क्या चाहिए हमें, लेकिन जब बनाने की बात आती है तो बनता है, ठीक है ना। अब आपने अगर PCl5 डाल दिया, तो ये तो बनेगा RCl, साथ में ये दो बन गए, दोनों मिक्स हो गए, बन गए ना। हमको ये नहीं चाहिए भैया, हमको प्योर चाहिए। आपने जैसे लाल फास्फोरस डाला, देखो प्योर प्योर बन गया ना, इसमें और कुछ थोड़ी मिक्स है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें और भी कचरा रहता है, ठीक है ना। जो आपने फास्फोरस उसमें डाला है, फास्फोरस वो किसी ना किसी से रिएक्शन तो कर रहा होगा ना, तो यहाँ पर साथ में बनता भी है उत्पाद, ठीक है ना। बुक में उन्होंने लिख के दिया इन्होंने कि क्या बनता है, और ऐसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या बनता है, ठीक है ना, लेकिन इतना है कि साथ में बनता है। साथ में बनता है इसमें, ठीक है ना। खैर उसको अब छोड़ दो। अब आ जाओ इस पे, लास्ट वाले पे, देखो ध्यान से, लास्ट वाले में आपने ये, मैंने क्या कहा इसको, थायोनील क्लोराइड का ना, तो थायोनील क्लोराइड जब हमने डाला उसमें, ये मिला कौन, एल्किल हैलाइड, क्या मिला, ये एल्किल हैलाइड मिला। SO2 गैस बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, जैसे ही बनेगा गैस रूप में उड़ जाएगा, क्या उसमें रहेगा। ये टेस्ट ट्यूब है, अल्कोहल लिया, SOCl2 डाल दिया, डालते ही होगा जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। जब कुछ डालते हैं ना तो रिएक्शन होने में समय नहीं लगाती, वो तुरंत हो जाती है। ये बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों ही गैस रूप में है, दोनों ही गैस बन करके उड़ जाएंगे। ये बनते तो हैं दोनों, लेकिन वहां पे टिकते नहीं है, बिना किसी मेहनत के बन के उड़ जाते हैं। अकेला कौन बचता है उसमें, एल्किल हैलाइड अकेला मौजूद होता है, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, और आप उसे प्योर फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है ना। और फिर तुम उसका यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे यूज करना बनाने में, ठीक है ना। तो हमारा सबसे उत्तम विधि कौन सा हो गया कि अल्कोहल से जब थायोनील क्लोराइड डाल करके बनाएंगे एल्किल हैलाइड, तो बिल्कुल शुद्ध बनेगा। क्या बनेगा, हम यहां पर वही लिखेंगे, इधर ये चार्ट आप ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है ना। अल्कोहल से, अल्कोहल
ऊपर भी है। आप छापो इतने, मैं इधर पॉइंट लिख रहा हूँ, इधर ना लिखते, ठीक है ना, इधर ना लिखते, इधर लिखेंगे इधर। दिख तो रहा होगा आपको वैसे है? इसका साइड में तो लिख लेना कहीं भी, अल्कोहल से SOCl2 के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्कील हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है ना, एल्कील हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि देखिए सर, क्योंकि इस विधि में अन्य उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं। ये लिख लिया आपने? क्योंकि इस विधि में अन्य उत्पाद गैसीय अवस्था में बनते हैं, जो कि आसानी से क्या हो जाते हो, उड़ जाते हैं बस, ठीक है ना। जो कि आसानी से वातावरण में चली जाती है, आसानी से वातावरण में चली जाती है, ठीक है ना। और HCl को पिराडीन नाम का होता है तत्व, ठीक है ना, पिराडीन अवशोषित कर लेती है, पिराडीन हम इसमें डालते हैं, ठीक है भाई, और वो इसको आराम से क्या करती है, सोख लेती है फिर, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन होती है ना, तो इसमें हम एक चीज और डालते हैं, पिराडीन। क्या डालते हैं? पिराडीन। ये क्या होता है अभी समझाता हूं, देखो, ये इसे कहते हैं पिराडीन। कौन है ये? पिराडीन है ये, पिराडीन कहते हैं इसको। ये डालते हैं SOCl2 के साथ में, तब बनता है हमारा कौन? एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। क्योंकि इस विधि में, यहां इस विधि में लगा दो, है ना, क्योंकि इस विधि में अन्य उत्पाद गैसीय अवस्था में बनते हैं, जो कि आसानी से वातावरण में चली जाती है। और HCl कहां गया इसका? HCl, और HCl को पिराडीन अवशोषित कर लेती है। SOCl2 के साथ इसमें हम लोग क्या डालते हैं? पिराडीन भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ये उसको कर लेती है अवशोषित, किसको? जो HCl बनती है उसको, और SO2 गैस बन जाता है, बाहर निकल जाता है वातावरण में। आपको प्योर क्या मिलता है? एल्किल क्लोराइड।
समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है, कॉपी करो फटाफट से। ये रिएक्शन ना तुम ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, ठीक है भाई। अब सुनो, आगे आ जाओ, एग्जाम्पल देखो इसका फटाफट से। एग्जाम्पल देखा भाई, नीचे ना एग्जाम्पल डाल दो। CH3CH2OH, नाम क्या है इसका, लिखो मत अभी, सब सिंपल समझो, फिर तुम्हारे भेजे में घुसेगा नहीं। इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। CH3CH2 को मैंने कहा था इथाइल होता है ये। अब ये थोड़ी ना है ये OH में है? वैसे क्या बोलते हैं OH को, ये ऑल होता है अल्कोहल, इसे हम बोलेंगे इथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? इथेनॉल बोलेंगे। इथेनॉल में हमने डाल दिया SOCl2। क्या डाल दिया? और पायरिडीन, पायरिडीन, ठीक है ना, पायरिडीन डाल दिया हमने इस पे। क्या? अरे अब वही तो देख रहा हूँ, हमने गलती लिख दी इसकी हिंदी, पिराडीन होता है वो, पिराडीन। अरे हम अंग्रेजी में पायरिडीन पढ़ते हैं ना उसको, इसलिए हमारा मुंह से पायरिडीन निकल गया। हिंदी में पढ़ते हैं पिराडीन। अब बताओ क्या बनना चाहिए उत्पाद। अभी आपको मैंने ना रिएक्शन लिखवाया था पहले, क्या बनाया था इसमें? हाँ, क्या बनता है? RCl। तो R के स्थान पे कौन है? CH3CH2। तो यहाँ पर CH3CH2 और इधर Cl, ठीक है ना, साथ में SO2 तुम चाहे लिखना या मत लिखना, ठीक है ना। जब हम लोग बहुत बार विरचन लिखेंगे तो इस दोनों को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो गायब हो चुका होगा। बनता है उत्पाद में, लेकिन हम लोग ओनली यहाँ तक ही दिखाएंगे, ठीक है ना। हमारा मेन मकसद ये है बनाना, ठीक है ना। अब मान लो हमको किसी ने दिया, पहला एग्जांपल हो गया आपका, देखो इधर। अब मुझे मान लो किसी ने बोल दिया कि भैया CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 और यहाँ पर क्या है? CH2 और ये OH, ठीक है ना। और इसमें किसी ने डाल दिया, किसी ने कौन डालेगा, हम ही डालेंगे। भाई अब भाई डालो डाली बहुत काम चलेगा, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है तो अल्कोहल है क्या? OH मतलब अल्कोहल है, लेकिन इसका भी नाम होता है, इसका भी नाम होता है। अगर हमने इसमें डाल दिया क्या? HCl। क्या डाल दिया? और साथ में इसमें डाल दिया ZnCl2, तो बताओ उत्पाद क्या बनेगा? इधर रिएक्शन पूरा करना होता है, इन्हें याद करना पड़ता है। CH3CH2CH2 है, फिर CH3 आ गया, CH2 उधर, ये क्या? अब इसका स्थान पर ये वाला बंद टूट जाएगा ना, इसको Cl कर दिया प्रतिस्थापित, Cl जोड़ दिया और साथ में जल बनता है, तो जल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा तो वो उप उत्पाद है, उड़ता नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में वो कम बनता है, वो कम। तुम्हारा जिक्र दिखा दो, जिक्र मत दिखाओ, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग, मैं इसी चैप्टर में आज ही बता रहा हूं ध्यान से, मैंने जो मुख्य उत्पाद बनता है उसको लिखेंगे। इसमें एक तो होगा मुख्य उत्पाद और एक होगा अल्प उत्पाद, जो बहुत कम मात्रा में बनेगा, ठीक है ना। तो अल्प वाले को हम लोग बहुत बार नहीं दिखाते हैं, बहुत बार। अब अगर मान लो एक तो बन गया 90%, एक बन गया 10%, तो 10% वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, उसको तो हम लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ध्यान। अब अगर दोनों बन रहे 50-50%, फिर तो लिखना पड़ता है। 50-70 बनेगा तो भी पड़ता है लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन गया और इधर H2, ठीक है ना। तो हम इसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताना कि क्या होगा इसका नाम, क्या बनेगा इसका? 1 2 3 4 5, तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, और क्या बना? पेंटेन, ठीक है ना। कौन आएगा पेंटेनॉल भाई? समझ में आया? ये इसका नाम हो गया। अब एक रिएक्शन आप ये छाप लो एग्जांपल, ठीक है ना। और एक रिएक्शन आप मुझे दिखाओ करके कंप्लीट, क्या बनेगा? CH3
CH2 और यहां पर हमने डाल दिया OH। इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसका ऑल क्यों आ रहा है? जहां जहां OH आएगा ना वहां ऑल आएगा इसमें, प्रोपेनॉल। और मैंने इसमें क्या डाल दिया? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, साथ में डाल दिया Br2। बताओ क्या बनेगा उत्पाद फटाफट से, ठीक है ना? अगर तुम्हें वो ऊपर का बेसिक रिएक्शन याद है तो तुम इसे कर पाओगे, वरना नहीं। और उन्हें याद रखने के लिए हमें बार बार लिख लिख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना पड़ता है, ठीक है ना? और अब देखना तुमको एहसास होगा कि मैंने तुम्हें पहले ऑर्गेनिक क्यों नहीं पढ़ाई, है ना? नहीं, मैं उन सभी को कहता हूँ जो ना यूपी बोर्ड में टीचर लोग पढ़ा देते हैं ना, पहले ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू करते हैं शुरू से ही, अप्रैल से ही। वो एक नंबर का उनको पढ़ाना नहीं आता, इसका मतलब ये है उनको बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं आता। और ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक शुरू में, वो भी लूला है। इसका मतलब ऑर्गेनिक पढ़ो माथ में, इसमें बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, इसलिए पहले पढ़ोगे भूल जाओगे, है ना? फिर क्या होगी? समस्या होगी। वापस ऑर्गेनिक पढ़ो। अब अक्टूबर से नवंबर से पढ़ो शुरू करो ऑर्गेनिक। और अब इसको पहले पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट बुक ना भूलते नहीं तुम, ठीक है भाई? लाल कॉपी करो उसको, लाल फास्फोरस और Br2 क्या बनेगा? बना के देखो फटाफट से ना, बनाओ। अभी तुमने ये रिएक्शन सारे याद कर लिए है ना? याद हो जाएंगे। अभी आप देख लो ध्यान से, हो रहे। तो क्या इसको समझना हार्ड था? नहीं, समझना इसका बहुत इजी था। पढ़ना हमेशा आसान होता है, लेकिन पढ़े हुए चीज को मस्तिष्क के अंदर कंटिन्यू बनाए रखना, मेमोराइज करना, कल को हम आपसे कल पूछ लें आंसर नहीं दे पाओगे, तो उसको बनाए रखना मुश्किल होता है। और बच्चा वही बनाए रखता है जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता है, हर दिन पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज करता है और उसको लिख लिख के अवश्य देखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से कह रहा हूं, जो लिख लिख के नहीं देखोगे भूल जाओगे। और अभी तो यहाँ पर कम आ रहे हैं रिएक्शंस, अभी रिएक्शंस भर भर के आएंगे पूरे चैप्टरों में, तो उन हर एक रिएक्शन को तुम्हें लिख लिख के जरूर देखना है। तुम्हें अगर हल्का भी डाउट हुआ ना कि यहाँ पर ये क्या आता है, ये आता है, तुरंत से कॉपी खोलो, बुक खोलो, उसमें देखो क्या था। डाउट में मत रहना कभी भी, क्लियर करो, लिख लिख के जरूर देखो, 100% तुमको तभी आएगा ये, ठीक है ना? हो गया? आगे बढ़े भाई। एल्कोहल से हम लोग क्या कर रहे हैं विरचन? एल्कोहल से हम लोग बना रहे हैं एल्कील हैलाइड, ठीक है ना? क्या बनाया बताओ इसमें आपने? अरे तो समय लगाएगा भाई, ये 1 मिनट का रिएक्शन है तो समय लगा रहा है विषय। तुमको लाल फास्फोरस Br2 देखो, उसमें क्या बनता है? Cl लगेगा, उसमें Br लगेगा, इसमें Br लगेगा, CH3 CH2 लग गया Br, एक ब्रोमो क्या नाम है इसका? प्रोपेन, एक ब्रोमो प्रोपेन नाम हो गया इसका, ठीक है ना? अब सवाल आ गया आपके सामने, आपका जो चैप्टर उसका नाम क्या है? जो तुम पढ़ रहे हो चैप्टर उसका नाम क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एरीन। आपने हेलो एल्केन को अभी अभी क्या विरचित क्या ना, क्या हम एल्कोहल से, देखो ऐसे भाई, ये बेंजीन हो गया, क्या हो गया? ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर OH है। अगर हम इसमें SO2 डाल दें, साथ में डाल दें क्या? पिराडीन, तो बताओ क्या इसमें यहां पर बनेगा ये? भाई है तो एल्केन ही, ये भी है, इसे बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं इसको? तो एल्कोहल वाले समूह से हेलो एरीन का विरचन नहीं कर सकते, हेलो एरीन का विरचन नहीं कर सकते। क्यों? देखो ऊपर जितना भी ये बन रहा है, यहां पर Br लग गया ना, तो यहां पर OH का बंध है ना CH2 के साथ में, ये बंध टूटा होगा तभी तो वहां पर आकर Br लगा होगा, मतलब यहां से OH को भगा दिया होगा और वो भग गया, और यहां पर अगर Br आ गया, तो यहां जो OH का बंध होता है ये वाला, ये अनुनाद का नाम सुना है आपने? पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत आपको। अनुनाद फिजिक्स वाला नहीं, एक अनुनाद आता है फिजिक्स में, एक हमारा केमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में जो आता है ना, देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपको केवल इतना दिमाग में रखना है कि हेलो एरीन का विरचन एल्कोहल के समूह से नहीं बना सकते ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो अगर मैं संरचना बनाऊंगा
तो ऑक्सीजन के पास एक H है, कितना है? ऐसे होता है ये, ठीक है ना। इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन कुल होते हैं ना इसके बॉन्ड में। इसमें बारीक कक्ष में कितना होता है? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, कैसे? अयुग्मित 2 बच गए, और ये 2 चले गए बॉन्डिंग में, इधर उधर गए ना। अब बेंजीन की खास बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो ना थोड़ा अभी ना थोड़ा सुनना ध्यान से, देखो। अरे भाई साहब क्या चल रहा है ये? देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर बैठे ही तो हैं बाहरी कक्ष में, और उसका ये जो एटम है ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही OH आके जुड़ता है बेंजीन से, यहाँ पर कार्बन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हैं इसके, 2 इसके, एक इधर बॉन्डिंग में और एक इधर बॉन्डिंग में। अब इनको 4 बचे हुए ना, तो ये हमेशा जोड़ा में रहते हैं। जोड़ा में कहाँ रहते हैं? जोड़ा को बोलते हैं युग्म, हिंदी में कहते हैं युग्म, अंग्रेजी में बोलेंगे लॉन पेयर, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है दोनों मिलके इससे, यार हम दोनों बैठे हैं, तो हमारा जो ये है ना ये O, ये साला काहे से जुड़ा हुआ है? काहे से, किससे जुड़ा हुआ है? ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि यार ये ना हमारे नीचे कुछ झूल रहा है, लटक रहा है ये पहाड़ सा, ये क्या लटक रहा है, ये है ना। तो ये बोलता है पता नहीं यार ये कुछ है। तो ये दोनों सोचता है कि यार वो है क्या चीज, वो चल के देखते हैं, चल के देखते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना एक साथ 2 निकलेंगे, क्योंकि ये दोनों नहीं जाएंगे, 2 तो ये रहे और 2 तो कोई एक जोड़ा जाएगा। तो ये कहता है साला क्या इतना बड़ा नीचे झूल रहा है, चल के देखते हैं क्या आ गया नया चीज, है ना भाई। OH यहाँ भी तो है, देखो ध्यान से, यहाँ भी था ना OH उसमें, यहाँ भी है। तो ये कहता है यार ये क्या चीज है, चल के देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है, इधर। अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, एक आबंध बनाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने करने के लिए? एक आबंध। हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमने के लिए निकल लेते हैं। तो देखो ये ऐसा बनता है, सुनो ध्यान से, बहुत मजा आएगा। देखो अब यहाँ पे O था, H ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, एक निकल गए इधर। तो जब एक निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा? और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, क्या बन गया? अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड पहले से था, इस कार्बन का 4 बंद पूरे थे पहले से ही, एक बंद इधर, 2 इधर, एक इधर, 4 थे ना, और एक ये इलेक्ट्रॉन और आ गया नीचे, तो ये 5 बंद तो बनाएगा नहीं। तो ये वाला जो बंद है ना ये टूट के ऐसे आ जाता है, टूट करके जब एक बंद टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बंद बन गया। एक आबंध बनाने में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, ध्यान रखना। तो क्या हुआ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए इधर बॉन्डिंग में, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ गया? टूट करके ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए इसके, ये ऐसे हो गए। कैसे हो गए? ये वही 2 इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकले थे, जो वहां से निकले थे ना, तो वो क्या घूमने चल दिए, घूमने चल दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब यहां के तो रुकेगा नहीं, बोलेगा यार पहले हम यहां थे अब यहां पहुंचे, मतलब यहां पहुंच गए। यहां का इलेक्ट्रॉन जो है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया ना, तो ये फ्री हो गया तो यहां पर आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसे ही समझो आप ये। अब इलेक्ट्रॉन बोला यार यहां तक तो आ गए, आगे और क्या है, आगे चल के देखता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेता है, और ये जो बॉन्डिंग में है ये वाला बॉन्ड है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री हो जाएंगे, फिर से। तो आप समझ लेना ध्यान से, आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो, तो ये तुम्हारा यहां पर 2 बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड यहां भाग गया इधर, ठीक है ना। और यहाँ OH पहले से था, प्लस में डबल बॉन्ड था, और ये तो ऐसे है। अब फिर यहां से ऐसे जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, और फिर एक टूटेगा एक बनेगा। देखो यहां डबल बॉन्ड O था पहले से ही, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से बैठा हुआ था, H था और ये प्लस, ठीक है ना। अब ये जैसे यहां पर गया तो ये बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया? और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉन पेयर हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस से यहां बॉन्ड बना लेगा, और ये जहां से आया था वहीं चला जाएगा, ठीक है ना। यानी ये ऐसा हो जाएगा। ये बेंजीन में होता है, खासकर सब में नहीं होता ये सब में। देखो ये बॉन्ड यहां पर था डबल, फिर ये बन गया डबल,
और फिर ये ऐसे यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और ये देखो ये बॉन्ड जब यहाँ पर आएगा ना तो ये बॉन्ड वापस जाएगा इधर। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे घूमने के लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए गए थे ना, वापस आ गए ना आगे। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए निकले तो यहाँ पर द्वितीय आबंध आ गया ना। देखो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया ना। ये डबल बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। एक लकड़ी है, तुम यूं ही तोड़ दोगे, लागत दे दो ऐसे ऐसे दो करके, तोड़ पाओगे? थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना, मजबूत हो जाएगा। तो द्वि आबंध होता है इसमें आंशिक रूप से, हमेशा के लिए द्वि आबंध थोड़ना है, कुछ देर के लिए था। जब तक इलेक्ट्रॉन घूमने निकला तब तक के लिए था कितना, द्वि आबंध। अब ऐसे ही पहले 2 निकले फिर 2 निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बने रहेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ना टूटता नहीं है। जब ये टूटेगा नहीं, यहां से OH निकलेगा नहीं तो यहां पर Cl आके लग पाएगा। हम क्या समझा रहे हैं कि बेंजीन पर अगर OH समूह हो तो क्या एल्किल हैलाइड बनेगा? आंसर होगा नहीं बनेगा। आंसर होगा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि OH का निकलना कठिन हो जाता है। कब? बेंजीन के केस में। एरीन के केस में क्या होता है निकलना? क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर OH जो है कार्बन साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। OH का जो O होता है वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है और द्वि आबंध को तोड़ना मुश्किल होता है। अब से मेरे पास देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर तो एक बंद टूट रहा है, कितना बंद, और यहाँ पे 2 बंद हो गया। तो जब ये टूट के यहाँ से निकल नहीं पाएगा तो यहाँ पर Cl लगेगा, यहाँ पे Cl आके लग नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना। देखो ये हम लोग ऐसे लिख करके और ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है ना। कट लगा देंगे कि मतलब आप OH समूह हेलो एरीन को नहीं बना सकते। OH से समूह से हेलो एरीन को ये ध्यान रखना। कभी तुमको अगर कोई लिख करके दे दे ऐसे, कोई कहता है ना तुम्हारी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, ये भी चेक करते हैं, दिमाग से डिटेल पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आपको सब चीज बता के चल रहा हूँ। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं छोड़ूंगा, समय लगेगा लेकिन सब कुछ आ जाएगा। ये है मेरे पास फिनॉल, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। अगर बेंजीन पे OH लग जाए तो फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। आपको हमेशा दिमाग में याद रखना, फिनॉल यही होता है, फिनॉल यही होता है। तो अगर किसी ने कहा कि OH इसमें भी है, अगर मैं इसमें डाल दूं SO2Cl2, सॉरी SO2 नहीं होता वो, SOCl2 डाल दूं, साथ में डाल दूं पाइरीडीन, हाँ पिराडीन, चलो मेरा नाम हो जाता है बार बार, हमको अंग्रेजी में याद है ना, हिंदी में दिक्कत कर जाता है, पिराडीन। तो क्या इसमें ये बन जाएगा? आप कहोगे नहीं बनेगा, गलत है। ये केवल रिएक्शन तभी लगता है जब कौन सा होता है? एलिफेटिक। क्या होता है? ये होता है एरोमेटिक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक। और ये जो होते हैं ये श्रृंखला वाले ऐसे सीधे, इन्हें बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं इनको? एलिफेटिक बोलते हैं। कौन गायब हो गया यहाँ से? इसे बोलते हैं एरोमेटिक, सॉरी यार क्या चल रहा है, एलिफेटिक बोलते हैं इसको। और ये होता है एरोमेटिक। जहां बेंजीन आ गया एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी कि इस वाले केस में आप नहीं बना सकते इधर, ठीक है ना। समझ में आ गया? आप लिखो नोट गिर के लिखो, जहां तुमने लिखा है ना उसके नीचे लिखो ऐसे करके नोट, NOTE लिख दो नोट, या फिर नया OT नोट लिख दो ऐसे, तुम्हारी इच्छा। सुनो नोट, अच्छा इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में अनुनाद। क्या बोलते हैं इसी को? हम इसी को केमिस्ट्री में अनुनाद कहते हैं, ध्यान रखना। ये आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। यहाँ ओनली मैं तुम्हें समझा रहा था, इससे मत छापो यहाँ, ठीक है ना। नोट घेर के आप ये लिखो प्लस ये लिखो प्लस ये लिखो, कट लगा दो, ठीक है ना। और इसमें आपको वर्ड क्या लिखने हैं जो कल को तुम्हें याद रहे वो मैं अब लिखूंगा। ये सब ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन था, ठीक है ना। कुछ बातों को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना, तभी समझ में आता है, वरना तुम लोग भूल जाओगे। घर जाना वापस से बुक जरूर पढ़ना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरील हैलाइड के विरचन के लिए उपरोक्त विधियां उपयुक्त नहीं है। ये मैं लिख दे रहा हूं, एरील हैलाइड के लिए उपरोक्त विधियां जो आपने भी सीखा, ठीक है ना। विधियां मैं डिक्टो एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का। उपरोक्त विधियां उपयुक्त नहीं है,
उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया। तो आप लोग, क्योंकि फिनॉल में, ये था ना फिनॉल, कौन है ये, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में, क्योंकि फिनॉल, कैसे लिखते हैं फिनॉल, फिनॉल में बड़ी की मात्रा आता है ना भैया, ठीक बात, फिनॉल में बड़ी की मात्रा आता है, गलती हो जाती है यार। क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन परमाणु के मध्य क्या आता है, आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है। के मध्य, के मध्य आबंध में, के मध्य आबंध में आंशिक द्विआबंध, द्विआबंध गुण आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है ना, द्विआबंध गुण आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, द्विआबंध गुण आ जाते हैं, जो कि एकल आबंध से प्रबल होता है, एकल आबंध से प्रबल होता है, जिसे तोड़ना, जिसे तोड़ना कठिन होता है। क्या होता है, जिसे तोड़ना कठिन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तुम मुझे बताओ। तोड़ नहीं सकते हम उसको, हम उसे तोड़ नहीं सकते, कठिन होता है तोड़ना। तो एरिल मतलब समझ रहे हो, एरोमेटिक हैलाइड नहीं बना सकते, किससे, फिनॉल से। भाई इसमें भी तो OH समूह है, क्या इसी डालेंगे तो बन जाएगा ये, अलग लगेगा, नहीं लगेगा। कारण बताओ, कारण, ये इंपोर्टेंट चीज है। जो चीज मैं जोर देके बोल रहा हूँ ना, जो चीज मैं जोर देके बोल रहा हूँ, यही चीज तुमको स्ट्रॉन्ग बना देगा, वरना रिएक्शन तो सभी याद करके बैठ जाते हैं, है ना, याद क्या भूल भी चुके होते हैं सारे सारे, ठीक है ना। तो ये हमारा बेस्ट मेथड थोड़ा बहुत है, लेकिन SOCl2 वाला हमारा बेस्ट होता है मेथड एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड। सब गया भाई, छाप लो, ठीक है ना। अब हम लोग एल्किल हैलाइड का पहले क्या था, नंबर 1 था ना, देखो हमने पिछले उसमें क्या देखा था भाई, नंबर 1 एल्कोहल से, कहां से बनाया हमने, हमने एल्कोहल से बनाया क्या चीज, एल्किल हैलाइड। अब बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से, किससे, बताओ क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसका 2 एग्जांपल होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो अब हम लोग एल्किल हैलाइड का विरचन हाइड्रोकार्बनों से करेंगे, किससे, हाइड्रो कार्बनों से। नंबर 2 डाल के लिखना भाई, हाइड्रोकार्बनों से बनाएंगे क्या चीज, एल्किल हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग बनाएंगे भी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे एल्किल हैलाइड। देखो क्या क्या विधि है। तो हाइड्रोकार्बन में भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लेंगे एल्केनों के मुक्त मूलक द्वारा, ठीक है ना। ए डाल देना इसमें, या फिर आप यहां पर ना ये वाला 2 मत लिखो, ये वाला 2 लिखो, उसमें डालो 1 डाल कैसे, एल्केनों के, एल्केनों के मुक्त मूलक द्वारा, मुक्त मूलक द्वारा, बाय फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल अंग्रेजी में बोलेंगे बाय फ्री रेडिकल, हाँ, बाय फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन्स, बाय फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन्स। ये 11th में आता है टॉपिक। इसमें क्या बनता है, मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक क्या होता है, देखो जब बंध टूटते हैं ना, तो 2 टाइप से बंध टूटते हैं। एक तो टाइप होता है जब इलेक्ट्रॉन
कहीं ट्रांसफर हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये टॉपिक 11th क्लास का है भाई। जब तक बंद टूटेगा नहीं ओल्ड वाला, तो नया बंद कैसे बनेगा? अभी आपने क्या देखा था, ROS था ना, तो ये बंद टूट रहा था भाई, आपने इसमें SO2 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या बना? आपको मिला RCl। तो जब तक ये टूटा नहीं होगा तो ये बना कैसे Cl? तो ये बंद टूटना, इसे बोलते हैं बंद का विदलन। क्या बोलते हैं? बंद का विदलन। तो ये बंद टूट रहा है, तो इस बंद का विदलन दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसा होता है कि जो ये बंद बना है ना, देखो ये बंद बनने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया। जो ताकतवर इंसान है वो क्या है? ताकतवर। भाई R होगा इधर, O होगा, फिर H होगा ना, ये बंद टूटेगा तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये ऑक्सीजन लेकर के खा गया होगा, लेकर के ताकतवर है, विद्युत ऋणी है ना वो, इसलिए। तो R के ऊपर क्या आ गया होगा? R के ऊपर आ गया होगा प्लस। क्या आ गया होगा? ये हो गया माइनस, हो गया ना, प्लस हो गया। तो इसे बोलते हैं कौन सा? ये हो गया नाभिक स्नेही, ये हो गया नाभिक रागी। सॉरी उल्टा बोल दिया, ये बोल गया नाभिक रागी और ये हो गया नाभिक स्नेही। नाभिक तो 2 टाइप के होते हैं, ये टूटते हैं, प्लस माइनस वाले होते हैं। तो कौन होते हैं? प्लस माइनस वाले में, माइनस वाले को क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक में क्या होता है? प्लस। क्या होता है नाभिक में? उसको चाहिए माइनस। और एक होता है, देखो ये वाला केस, मान लो Cl है, ये Cl है, ये बंद टूटेगा। अब दोनों में से कोई ताकतवर है ही नहीं, समान ताकत के हैं, तो जब ये बंद टूटेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बंद में, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और एक जाएगा, तो ये बनेगा Cl पे 1 इलेक्ट्रॉन और Cl पे, इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? तो इसके पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या बताया मैंने भाई, बंद टूटने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो बंद जो 2 अलग अलग ऐसे परमाणु के बीच में बने हो जो विद्युत ऋणात्मक अलग अलग होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। यहां पर कार्बन है और ये OH है, तो कार्बन कम होता है विद्युत ऋणी, ये होता है ज्यादा विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणी मतलब ताकतवर इलेक्ट्रॉन को खींचने में। तो जब ये बंद टूटे होंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो ये जब अपना बंद तोड़ता है ना साथ में इसके, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर के बैठ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा, और इसे इलेक्ट्रॉन लूट गया, प्लस आएगा। अब प्लस वाला क्या होता है? नाभिक रागी होता है, नाभिक है ना। और ये जो होता है माइनस वाला, ये नाभिक स्नेही होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, सॉरी नाभिक रागी नहीं बोलते हैं, गलत बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोलते हैं? रागी मतलब राग गाता है ना किसी, बोलते तो यार उसी का राग गा रहा है, मतलब तू उसका चाहने वाला है। तो प्लस वाला किसको चाहने वाला है? माइनस वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए नाम इसका है इलेक्ट्रॉन रागी। और ये माइनस वाला है, तो नाभिक क्या होता है? प्लस में। तो यह है नाभिक रागी, नाभिक या फिर नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेह मतलब मोहब्बत करने वाला, ठीक है ना। तो मोहब्बत करता है किससे? नाभिक से। और ये मोहब्बत करता है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ऐसे कब बनते हैं? जब 2 परमाणु अलग अलग हो, 2 परमाणु एक ताकतवर होगा और एक कमजोर होगा। अब यहां देखो दोनों सेम हो गए इधर, तो जब इसका बंद टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी होंगे मुक्त, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर लेगा और एक, देखो ऐसे दिख रहा है। इस तरह से 2 प्रकार से बंद टूटते हैं, बंद टूटते हैं। जब क्या होता है? अभिक्रिया होती है। तो ऐसे जो बनते हैं ये 2 अलग अलग स्पीशीज, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब ये ना देखते ही किसी को जुड़ जा चाहता है, ठीक है ना। डॉग देखा है, फीमेल डॉग, मेल डॉग, भाई सब ऐसा उनका ना दिन आता है कि बस कहीं दिख जाओ बस चिपक जाते हैं फिर वो, है ना। मतलब रिएक्टिव ज्यादा हो गए। क्या हो गए? वो रिएक्टिव ज्यादा हो गए। यहां पर भी रिएक्टिव क्या है? ये ज्यादा टूट गया ना इनका, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अभी किसी का वो हो जाओ ब्रेकअप, देखना नया बंद तुरंत जुड़ने को तैयार हो जाता है। जब तक रोहन दूसरे का टूटेगा नहीं तब तक तेरी बनेगी नहीं उसके साथ में, है ना।
हम कहना चाहते हैं कि बंध दो टाइप से टूटता है, एक तो मुक्त मूलक से और दूसरा नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक स्नेही, अरे ठीक है ना। तो हम यहां पर मुक्त मूलक से क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो पहला रिएक्शन है यहां पर मैं लिख रहा हूं मुक्त मूलक से, ठीक है भाई, ध्यान रखना। CH3CH2CH2 दिख रहा है पहला इसमें, और CH3, बता नाम क्या होगा इसका, इसका नाम बता सकता है नाम? 1 2 3 4 कार्बन है, और देखो 4 है तो 4 8 10 कौन होंगे, हाइड्रोजन, इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है, ये एल्केन है। कौन है ये, मैंने क्या डाल दिया, Cl2, क्या डाल दिया मैंने, मुक्त मूलक जो होता है Cl2 Br2 की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना, Br2 या फिर Cl2, I2 नहीं लेंगे, F2 भी नहीं लेंगे, यहां पर Cl2 है ना, और यहां पर म्यू और ये लगा देते हैं H म्यू, सॉरी क्या लगा H, तो जानते हो फोटोन की ऊर्जा है, क्या है ये, फोटोन की ऊर्जा है ना, या फिर आप कह सकते हो यूवी रेज, यूवी रेज होता है किसमें, प्रकाश, सेम चीज है। अब यूवी अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन नहीं होती, तो जो आता है सन से, पराबैंगनी किरणें, ये तो होता है उसमें यूवी, ये फोटोनिक ऊर्जा है जो सनलाइट में होती है, ठीक है ना। अब ये जैसे ही पड़ेगा ना, तो पहले इनके बंध खुद के टूटते हैं, इनके बंध, देखो उसमें एक्चुअली होता क्या है, यहां पर H है, क्या यहां पर देखो C था और ये H2 लगा दूं, H लगा दो भाई, 3 H था ना, तो 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 को मैंने बंध से जोड़ दिया दिखाने के लिए, थोड़ा सा बताऊंगा कुछ अभी। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या होगा, देखो Cl ऐसे होंगे, प्रकाश आकर पड़ी, क्या पड़ी आकर के, ये ऊर्जा होती है फोटोन की, 11वीं में सिखाया था मैंने, तो ये ऊर्जा आकर के पड़ती है बंध पे, क्या आकर पड़ी, ये बंध टूट जाएगा, मजबूरी में टूट गया बंध, वैसे तोड़ना चाह नहीं रहे थे ये, लेकिन इस प्रकाश की ऊर्जा की वजह से टूट गया। अब टूट गया तो क्या हो गया, Cl अलग हो गया और Cl अलग हो गया, अब ये जुड़ नहीं सकते आपस में, क्यों, इसके ऊपर लगातार क्या पड़ रही है, ऊर्जा, तो जुड़ सकते हैं ये नहीं, लेकिन ये जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जुड़ना चाहते हैं, तो ये कहता है, ये ना पूरा पागल हो जाता है। मान लो ना कोई ऐसा हफ्सी सा हो, खतरनाक सा होता है ना, कहता यार यार मेरी टूट गई यार, मैं बस जुड़ना चाहता हूँ, बस कोई कैसी दिख जाओ, बस मैं जुड़ जाना चाहता हूँ। अरे वो, अरे यार वो पागलपन सा नहीं आ जाता है। अब इसके पहले बढ़िया था, ये इसके साथ में जुड़ गया था ना, तो अच्छे से था। अरे यार तू बात मत कर जनावर, समझ ले। अब ये टूट गया गलती से, लेकिन ये ऐसा चाहता नहीं है, खुद से इनसे जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन ये अकेला रह नहीं सकता, तो इसके अंदर एक अजब सी बेचैनी है, ठीक है ना, तो बेचैनी है इसके अंदर बहुत ज्यादा, ये बस किसी से जुड़ना चाहता है, कोई दिख जाए बस, कैसे करके जुड़ जाए कैसे भी, है ना। तो इसको कोई दिखता नहीं है, उसमें तुमने डाल के रखा है ब्यूटेन, क्या, तो ब्यूटेन का उसको दिखता है, इसको H दिख गया, क्या दिख गया इसको, H दिख गया, तो इस साला इतना रिएक्टिव है कि जाकर H पे आक्रमण मार देता है, H पे आक्रमण कर देता है, और H को धक्का देके जबरदस्ती इसका बंध तोड़ देता है, तोड़ दिया। जब इसने इसका बंध तोड़ दिया, H यहां से बाहर निकल जाएगा। अब ये जाकर खुद वहां जुड़ गया, ये जाकर खुद यहां पर जुड़ गया, तो CH3CH2CH2, और यहां पर कौन था, CH2, और कौन आ गया, Cl, कौन आ गया, उस H को भगा दिया, तो ये जो H यहां से भागा वो यहां पर आ गया लेकर अपना एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया ना। अब ये H आ गया, तो ये भी तो पागल हो रही थी भाई, एक थोड़ा है, तो ये भी तो पागल हो रहा है। अब ये कह रहा है साला मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, एक तो जुड़ गया, ये भी बेचैन। ये क्या करता है, इसके पास जो दूसरा H है, दूसरा H उसे भगा देता है, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों आके जुड़ सकते हैं, दोनों आकर के यहां के जितना Cl होगा उतना आगे इसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसे कहते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में तुमको जहां दिख जाए हाइड्रोकार्बन Cl2 या फिर Br2, और यहां पर प्रकाश क्या दिख जाए, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, ये हो सकता है, क्या होगा ये सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना।
इसे बोलोगे आप मुक्त मूलक, और बनेगा क्या, ये, ठीक है ना। ये याद करना पड़ता है, ये क्या करना पड़ता है, आप इसको ऐसे ही छाप लेना, ठीक है ना, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है डिक्टो, ताकि तुमको समझ में आ जाए कल को कि ये कैसे हुआ, ठीक है, क्या अनर्थ हो गया, बस भाई ठीक है। अब एक एग्जांपल आप बताओ करके क्या बनेगा, ठीक है ना, रिएक्शन बताना, उत्पाद क्या बनेगा। ऑर्गेनिक कोई हार्ड लग रहा है तुमको, सीएल को जो एक रहेगा तो CCl2 बनेगा, सीएल अगर एक गया तो CCl2 बनेगा। हाँ दोनों बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग फिलहाल इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि केवल वो एक ही लगे, ये लगना दो चाहता है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर एक ही लगे, तो हम इसे करवाते हैं कंट्रोल कुछ और डाल करके, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए। अभी थोड़ा ना चढ़ रहा है कोई तो चढ़ नहीं देंगे, रोकेंगे भी तो, अरे यार मेरा मतलब है चढ़ने का, ये परमाणु, यार तुम कुछ और ले लेते हो। अब देखो CH3 हो गया, CH2 CH3, अगर मैं Br2 घेर दूं, क्या घेर दूं, देखो मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और भी ज्यादा रियल लाइफ में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई सब केमिस्ट्री पूरी रियल लाइफ में आता है, क्या बताऊं, सारा खेल प्यार मोहब्बत का लला, अट्रैक्शन का है। साला अगर ये अट्रैक्शन ना होता ना, दुनिया बर्बाद नहीं होती। पढ़ाई वढ़ाई पे सब ध्यान दे रहे होते। गलती तेरी नहीं है, गलती दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ये लैला मजनू बनाई, अलग अलग चीज बना देता, और क्या कह दी कभी ने। बताओ क्या बनेगा, यूवी प्रकाश बोल दो भाई, या फिर एचमी हो, बात की है। उत्पाद बताओ क्या बनेगा इसमें फटाफट से। इसे बोलते हैं मुक्त मूलक से बन रहा है, किससे बन रहा है, मुक्त मूलक नहीं बे कदे, मुक्त मूलक, अरे कुछ और बोल देता है यार, मास्टर हूं क्या हूं मैं, ढक्कन हूं। छाप लो से फटाफट से, मजा आना चाहिए पढ़ने में, बोर करके क्या पास। तुम ऑर्गेनिक में आ रहा है मजा, नहीं आ रहा है तुझे, अरे आ रहा है मजा, ऐसे का चिपका पड़ा जो मजा आ रहा है, ये गधे पढ़ा रहे थे हम, छापो इसको। अरे इसमें क्या बने बताओ, देखो इसमें क्या बनेगा, आपको बस उसमें अरे देखो CH3 CH2 और ये CH2 यहाँ पर ये Br, ठीक है ना, जुड़ गया नहीं जुड़ गया, खत्म। तो आज मैंने तुमको मुक्त मूलक से करना सिखा दिया विरचन, अगली ऑर्गेनिक की क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है ना, यहीं से कंटिन्यू होगा। मार्कोनी और प्रति मार्कोनी का नियम आएगा, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम आएगा, जिससे हम लोग एल्किल हैलाइड का विरचन करेंगे, ठीक है ना। तो भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ तक देखा है तो शेयर वेयर कर देना, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो भाई सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भेजे में तो घुस रही है ना, घुसेगा धीरे धीरे से, जितना पढ़ा दूं इतना पढ़ना हुआ है जरूर। रिएक्शन लिख के देखना, आना चाहिए तुमको, रिएक्शन याद करा, ऑर्गेनिक अच्छा है तुम्हारा, ठीक है ना। थैंक यू।